चूरू कलेक्ट्रेट के पास एलपीजी भंडारण पर बड़ी कार्रवाई। 139 गैस सिलेंडर किए गए जब्त। चूरू में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बुधवार को अवैध एलपीजी भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां पुरानी कलेक्ट्रेट के पास संचालित एक इंडेन गैस गोदाम पर छापा मारा गया। जयपुर डिवीजन के खाद्य सुरक्षा एवं रसद विभाग के कमिश्नर रामचरण मीणा के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में 139 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए गए। ये कार्रवाई डिवीजन कमिश्नर सहित 10 सदस्यीय विशेष टीम ने चूरू जिला रसद विभाग की संयुक्त टीम के साथ की। कार्रवाई के दौरान गोदाम में इंडेन गैस के साथ साथ भारत गैस और एचपी गैस के सिलेंडर भी बड़ी संख्या में पाए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गोदाम में अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडरों का भंडारण किया जा रहा था। इसके अलावा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फर्जी तरीके से गैस कनेक्शन देने की भी शिकायतें मिली है, जिसकी विभागीय जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह गैस गोदाम हर्षित पुत्र सुभाष चंद्र द्वारा संचालित किया जा रहा था। अधिकारियों से शाम 4:30 बजे मिली जानकारी के अनुसार बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए इतने बड़े पैमाने पर गैस सिलेंडरों का भंडारण न केवल कानूनन अपराध है बल्कि आमजन की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। उन्होंने बताया कि इसी गोदाम पर मार्च 2025 में भी अवैध भंडारण की कार्रवाई हो चुकी है। उस समय विभाग द्वारा 72 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए गए थे। इसके बावजूद दोबारा अवैध गतिविधि सामने आना चिंता का विषय है। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। दूधवाखरा थाना में दर्ज डोडा पोस्ट तस्करी मामले में एडीजे कोर्ट का फैसला। आरोपी तस्कर को 5 साल की कठोर कारावास की सजा। चूरू के दूधवाखरा थाना में वर्ष 2020 में दर्ज डोडा पोस्ट तस्करी के एक मामले में चूरू एडीजे कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश चौधरी ने आरोपी ब्रजभान को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक राजेश माटोलिया ने शाम 5 बजे करीब बताया कि 8 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक ट्रक को रोका था। तलाशी के दौरान ट्रक में रखे ड्रम और कार्टन के बीच छिपाकर ले जाया जा रहा 35 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया। ट्रक मध्य प्रदेश से पंजाब की ओर जा रहा था। मामले में उत्तर प्रदेश निवासी ब्रजभान और अंबाला निवासी अमन को मौके से गिरफ्तार किया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाह पेश किए गए तथा 43 दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। सरकार की ओर से मामले की प्रभावी पैरवी लोक अभियोजक माटोलिया ने की। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी ब्रजभान को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई गई। सैनिक बस्ती स्थित पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के आवास पर जी राम जी को लेकर प्रेस वार्ता। भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा, जी राम जी से होगा गांवों का विकास। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के आवास पर बुधवार दोपहर 12 बजे करीब जी राम जी योजना को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि जी राम जी योजना के माध्यम से गाँवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से लाई गई है। बसंत शर्मा ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस को राम के नाम से दर्द होता है। कांग्रेस ने अपने नेताओं के नाम पर अनेक योजनाएं चलाई, लेकिन जब राम के नाम पर गांवों के विकास की योजना लाई गई तो विरोध शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि राम नैया पार कराने वाले हैं और जी राम जी योजना गांवों को विकास की नई राह पर ले जाएगी, इसलिए कांग्रेस के विरोध पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रेस वार्ता में भाजपा नेता चंद्राराम गुरु ने योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत गांवों में सड़क, पेयजल, स्वच्छता, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। इस दौरान नगर परिषद की ओर से चलाए जा रहे नगर परिषद आपके द्वार अभियान की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि यह अभियान 26 जनवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक चलेगा। अभियान के तहत शहर में विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे, जबकि इस अवधि में पट्टों का कार्य नहीं किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान और शहर के विकास कार्यों को गति देना है। इसके तो जीवन में उन्होंने बहुत अपने नाम से योजना चलाई। राजीव गांधी के नाम से, अटल बिहारी राजीव गांधी के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के नाम से योजना चलाई। और आज जब ये वीबी जी राम जी योजना, इसका पूरा नाम पढ़ेंगे तो उनको राम के नाम से दर्द होता है कांग्रेस वालों को। तो इसलिए राम तो नैया पार करने वाला है,
इस नाते उन योजनाओं पर उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। ये योजना एकदम सुदृढ़ीकरण के तौर पर लाई गई है। कोई भी व्यक्ति, कांग्रेस ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जी राम जी की योजना से सारे कार्यकर्ता और आम जनता खुश है। राज्य स्तर पर सम्मानित होने पर पीडीयू मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार का किया अभिनंदन। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जयपुर में राज्य स्तर पर सम्मानित होकर लौटे चूरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार का बुधवार को पीडीयू मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में डॉक्टर्स ने साफा व माला पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर डॉक्टर पुकार का अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दोपहर 1 बजे करीब डॉक्टर एम पुकार ने कहा कि यह सम्मान भले ही उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिला हो, लेकिन इसके पीछे राजकीय भर्ती अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टर्स व स्टाफ की कड़ी मेहनत और टीम वर्क का योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी चिकित्सक निरंतर समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं, जिसका परिणाम आज इस सम्मान के रूप में सामने आया है। उन्होंने अस्पताल के सभी डॉक्टर्स का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर डॉक्टर संदीप कुलेरी ने कहा कि चूरू मेडिकल कॉलेज के लिए गर्व का विषय है कि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार को जयपुर में राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि चूरू के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को इस स्तर पर सम्मान मिला है। कार्यक्रम में उप प्राचार्य डॉक्टर रमाकांत वर्मा, कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर इदरीश खां सहित अनेक वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे, जिन्होंने डॉक्टर पुकार को बधाई देते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की। हमारे माननीय प्रिंसिपल महोदय जी, जिनको गणतंत्र दिवस के ऊपर और जयपुर में राज्य स्तरीय सम्मान प्राप्त हुआ है, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय था। इसके उपलक्ष्य में हम सभी भर्ती अस्पताल के समस्त चिकित्सकगण और कॉलेज के चिकित्सकगणों ने सर का एक सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें सारे चिकित्सक आए और सभी ने सर का माला पहना के स्वागत किया। दादाबाड़ी में एनएसयूआई का युवाओं का युद्ध ड्रग्स के विरुद्ध अभियान, नशा मुक्त समाज का लिया गया संकल्प। चूरू शहर के दादाबाड़ी में बुधवार को एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के मुख्य आतिथ्य में युवाओं का युद्ध ड्रग्स के विरुद्ध अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन युवा नेता इरशाद मंडेलिया के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त समाज की दिशा में जन भागीदारी को बढ़ावा देना रहा। इस अवसर पर एआईसीसी सचिव रेहाना रियाज चिश्ती ने दोपहर 2 बजे करीब युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशे के खिलाफ ये अभियान समाज को स्वस्थ दिशा देने की एक सशक्त पहल है। उन्होंने युवाओं से स्वयं नशे से दूर रहने के साथ साथ अपने परिवार और समाज को भी नशा मुक्त बनाए रखने का आह्वान किया। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। इसे जड़ से समाप्त करने के लिए युवाओं की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और यदि कहीं नशे की तस्करी या अवैध कारोबार नजर आए तो बिना भय प्रशासन को सूचित करने की अपील की। आयोजक इरशाद मंडेलिया ने कहा कि नशा व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक अवसाद, पारिवारिक कलह, सामाजिक पतन और आर्थिक नुकसान का बड़ा कारण है, जो समाज और राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। कार्यक्रम के अंत में विनोद जाखड़ ने कार्यकर्ताओं को नशे के खिलाफ संघर्ष में सहयोग और समाज को सुरक्षित बनाने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्यारेलाल दानोदिया ने किया। इस दौरान एनएसयूआई संभाग प्रभारी हरेंद्र चौधरी, प्रदेश महासचिव देवेंद्र सिंह गुजर, जतिन जोरवाल, राहुल नावरिया, राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र नेता महेंद्र बराला, पीसीसी सचिव रियाजत खान, जिला अध्यक्ष संजय कटाला, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष नरपत रोलन, चूरू शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर, जमील चौहान सहित बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।